वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय मां काली, जय मां तारा, आप सबका भला हो। आज का जो दूसरा क्वेश्चन है पाकिस्तान के ऊपर, वो ये है कि पाकिस्तान इतना झूठा क्यों है। वाई इज पाकिस्तान अ बिग 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 लायर। अब नेटिव का जन्म जो है वो कहाँ हुआ है? इस्लामाबाद में इनका नाम पाकिस्तान है और इनका जन्म 11:30 PM पर हुआ है और डेट 14 अगस्त 1947 में हुआ है। तो ये आपने कभी सोचा है कि पाकिस्तान किन ग्रहों की वजह से इतना झूठ बोलता है? अब इसकी कुंडली देखिए बैकग्राउंड में जो चल रही है। अब हम ये जानते हैं कि झूठ क्या होता है। झूठ एक राहु होता है। एग्जैजरेशन क्या होता है? बढ़ाना चढ़ाना, बड़ा करके बता देना, क्या होता है? राहु होता है। बाइपोलर स्प्लिट पर्सनैलिटी यहाँ पर फर्स्ट हाउस में राहु दे देता है। राहु इज़ मोर देन वन, मतलब राहु एक से ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं होता, उसे और चाहिए और चाहिए और चाहिए। ऐसा राहु होता है पहले घर में। राहु एक झूठ भी होता है, तो ऐसा नेटिव बहुत ही झूठ बोलता है, मक्कार होता है, किसी को भी मैनिपुलेट करने के लिए कुछ भी बोल सकता है। राहु इज़ हम किसी से कम नहीं। राहु के अंदर राहु जब फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है तो ऐसा नेटिव हमेशा कहेगा हम किसी से कम नहीं। अपने से बड़े से भी लड़ने की ये कोशिश करने लगते हैं और उसमें ही पिला जाते हैं। और राहु जो है वो मूवीज़ को भी कहा जाता है। राहु इज़ इंस्पायर्ड बाय मूवी। अब अमिताभ बच्चन को देखा तो अमिताभ बच्चन की एक पर्सनालिटी नहीं, अब ये राहु जो है यहाँ पर देख के अमिताभ बच्चन को खुद अमिताभ बच्चन जैसी बातें करने लगेगा, उसकी तरह बातें करेगा, उसकी तरह चलेगा, इमिटेट करना। राहु की एक फिक्स पर्सनालिटी कभी नहीं होती है। राहु एक झूठी कहानी सुनाता है। राहु वक्री जो है और पावरफुल होता है क्योंकि अब ये दो घरों के यहाँ पर रिजल्ट्स देने लगता है। यहाँ लगन में वक्री राहु नेटिव को बोस्ट करने वाला और जेल जाने वाला ज़रूर बना देता है। 12 का राहु लॉकअप दर्शन जरूर करवा देता है और 1 का राहु फेमस बनाता है। पिता से 5वीं दृष्टि से विरोध करवा देता है। फादर के साथ मतभेद होने के चांस हो जाते हैं। फादर को पैरालिसिस, हैंडीकैप जैसी सिचुएशन उनके साथ क्रिएट हो जाती है। 7th दृष्टि 1 से ज़्यादा रिलेशन और बुरी संगत दे देता है। यहाँ झूठ बोलने वाला बहरूपिया राहु होता है। 9वीं दृष्टि जब पड़ती है फर्स्ट हाउस के राहु की 9वीं दृष्टि 9th हाउस पे पड़ती है तो नेटिव को विधर्मियों से लड़ाई मतभेद देता है। रिमेंबर मैंने आपसे कहा था कि हाउस नंबर 9 में अगर राहु आ जाए तो फिर आपको विधर्मियों से प्रॉब्लम होगी। हिंदू होंगे तो मुसलमानों से होगी, मुसलमान होंगे तो दूसरे धर्म के हिंदुओं से होगी, क्रिश्चियन से होगी, अदर रिलीजन के लोगों से होने लगेगी। और धर्म और धन और धर्म के विरुद्ध काम करने वाला नेटिव यहाँ पर बन जाता है। इनके यहाँ कोई बुज़ुर्ग होगा जो कि सांस और हार्ट अटैक की बीमारी से मरा होगा। घर के किचन का जितना भी धुआं होता है वो इनके घर में आता होगा। तो हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान इतना ज़्यादा बड़बोला और झूठा है फर्स्ट हाउस के वक्री राहु की वजह से। अब हाउस नंबर 2 वॉइस का और हाउस नंबर 3 कम्युनिकेशन का भी है। यहाँ सूर्य शनि युति हो रही है 3rd हाउस में, तो पड़ोसी से द्वंद्व भी हो रहा है। और हाउस नंबर 2 में मंगल बैठे हुए हैं तो वॉइस को और अग्रेसिव कर देते हैं। पर अस्त, शुक्र और बुध और चंद्र की प्रेजेंस यहाँ इसी द्वंद्व को इनके बिजनेस के रूप में मुनाफा देने वाली चीज़ बना देती है। यहाँ एक कैच है, पैसे के लिए चंद्र और सूर्य और शुक्र युति दिखाई पड़ रही है। नेटिव से कुछ भी बुलवा लीजिए, बस पैसा दे दीजिए। पैसे के लिए ये नेटिव कुछ भी कर सकता है, सच भी बोल सकता है, झूठ भी बोल सकता है। ये पैसे के लिए अपनी माँ को भी सैक्रिफाइस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा की प्रेजेंस है। हाउस नंबर 4 भी लिखा हुआ है और सूर्य शुक्र युति है। आपको पता है सूर्य शुक्र युति क्या होती है? सक्सेस एट एनी कॉस्ट, सेक्स एट एनी कॉस्ट, सैक्रिफाइस एट एनी कॉस्ट। आपको जीतना है किसी भी कीमत पे। यहाँ अपनी ये माँ तक को बेच सकते हैं, मतलब अपने घर की ज़मीन भी बेच सकते हैं। कहने का अर्थ है कि कितना लो ये गिर सकते हैं कि अब ये अपनी माँ को भी बेच सकते हैं। इनका कम्युनिकेशन तगड़ा है और इसी पराक्रम की वजह से ये बहुत ऊंचाई तक भी जाते हैं, फिर ज़मीन पर भी उसी तरीके से आकर ख़त्म हो जाते हैं। अब यहाँ पर हाउस नंबर 4 की प्रेजेंस यहाँ नेटिव को शक्ति की पूजा के लिए कहती है। नेटिव जितना अपनी माँ को इज्जत देगा उतना उसके लिए अच्छा होगा। यहाँ माता, भारत माता को भी कहा जा सकता है। अब हाउस नंबर 3 में दोस्त और दुश्मन दोनों हैं, सूर्य और शनि।
भले ही शनि अस्त हो गए हों, शुक्र अस्त हो गए हों, बुध बैठे हों, तो यहाँ पर पाकिस्तान का कहना कुछ और करना कुछ जैसा दिखाई पड़ता है, क्योंकि द्वंद्व योग यहाँ पर है। तो पाकिस्तान की ज़बान पे कभी भी भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो कह कुछ रहे होंगे और कर कुछ रहे होंगे। यहीं से विघटन भी दिखाई पड़ता है। शनि शुक्र दोनों अस्त हैं, तो सूर्य बुध चंद्र की ज़्यादा चलेगी इस घर में। यहाँ पर सूर्य और चंद्र अमावस्या योग दे देते हैं। नेटिव के एक से ज़्यादा शादी और फिर डिवोर्स बार बार होता रहता है। नेटिव अपने पराक्रम की वजह से घर की ज़मीन जायदाद बेच कर खा जाता है, अपने वादों पे कभी भी खरा नहीं उठता है। तो ये एक वजह है जिसकी वजह से पाकिस्तान इतना झूठा है कि वो कहता कुछ है और करता कुछ है। इन ग्रहों की कॉम्बिनेशन की वजह से हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान एक झूठा नेटिव है जो अपनी बातों पे कभी भी खरा नहीं उतरेगा। पैसे के लिए उससे आप कुछ भी करवा दीजिए, वो अपनी माँ को भी बेच खाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा। आप सबका भला हो। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी।